वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लीनियर अलजेब्रा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। क्या होगा लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर? अब हमारे पास जीरो वेक्टर अगर हम लेके चले, जीरो वेक्टर, दिस कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सेट ऑफ वेक्टर्स। कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारे पास, सपोज v1 v2 vn इज एनी सेट ऑफ वेक्टर, देन जीरो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। जीरो वेक्टर is always the linear combination of LC लिखेंगे linear combination के लिए, linear combination of any set of vectors। कि कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा हो, ऐसे हमने सपोज किया, तो जीरो को लिख सकते हो जीरो टाइम्स v1 प्लस का जीरो टाइम्स v2 प्लस का जीरो टाइम्स vn। तो ये जो जीरो आ रही है वो हमारे पास स्केलर है। तो जीरो वेक्टर को कभी भी तुम्हारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो किसी भी सेट ऑफ वेक्टर्स का। ये तो है। अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि जीरो, अगर हमारे पास स्केलर यहाँ जीरो है, स्केलर्स आर ऑल जीरो। अब हमारे पास क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सके जीरो वेक्टर को, बट स्केलर कोई कम से कम एक स्केलर ऐसा जो दिखे जो नॉन जीरो हो, जो नॉन जीरो स्केलर हो। क्या हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ सकता है? जीरो हमारे पास स्केलर हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आएगा, वो तो दिख ही गया हमारे पास। क्या हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ सकता है बिना स्केलर जीरो हुए? स्केलर अगर जीरो है तो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, यहां से दिख रहा है हमें। स्केलर अगर जीरो है तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज जीरो। डज देयर एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स व्हिच गिव्स जीरो वेक्टर्स एज द सम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन? तो यानी कि हमारे पास हम लिखने जा रहे हैं कि दिस इज, सपोज दिस इज a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस प्लस an vn वेयर सम ai इज नॉन जीरो। कि कम से कम एक स्केलर ऐसा आ जाए जो नॉन जीरो, सम ai कम से कम एक स्केलर अगर ऐसा आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है और लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आ रहा है, तब हम डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन देने के लिए तैयार हैं। अब हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होंगी डेफिनेशन, लीनियर डिपेंडेंट क्या होगा? लेट फाइनाइट सेट से शुरू कर रहे हैं हम। S बी ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, v1 v2 vn बी ए फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस vf। then S is said to be linearly independent। पहले linearly independent की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। is said to be linearly independent। इनको independent कब कहोगे? if there exist scalars a1 a2 an such that, कि ऐसे स्केलर आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहे हैं, a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस an vn इज जीरो वेक्टर। कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहे हैं, देन कि अगर ऐसे कोई स्केलर आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहे हैं, तो वो स्केलर सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे? जीरो होंगे। कि जीरो ही ऐसे स्केलर हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर दे रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा कि स्केलर तो नॉन जीरो हो, कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो हो और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, जीरो स्केलर्स, and there is the only possible one linear combination in which scalars are zero and the sum, linear combination sum is zero। तो अब लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन हो जाएगी ए सेट ऑफ वेक्टर्स, फिर से लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन, ये इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन थी। ए सेट ऑफ वेक्टर्स एस v1 भी कहोगे is said to be linearly dependent if there exist scalars linearly dependent over f कह सकते हो, over field कह सकते हैं। यहाँ पर भी सेम linearly independent over f, फील्ड के ऊपर linearly independent, क्योंकि स्केलर्स जो आने वाले हैं वो हमारे फील्ड में से आएंगे। किसी एक फील्ड के ऊपर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल R जो है वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड ऑफ QB, और R जो वेक्टर स्पेस बन रहा है ओवर द फील्ड ऑफ RB। हो सकता है कि सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली, कुछ भी एक सेट है हमारे पास S, सपोज v1 v2, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर द फील्ड R, लेकिन हो सकता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर Q ना हो, या फिर उल्टा भी कि लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर Q है और लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर R नो। ये हम थ्योरम करेंगे कि किसी छोटे सेट के ऊपर इंडिपेंडेंसी और किसी बड़े सेट के ऊपर इंडिपेंडेंसी में क्या रिलेशन है, वो हम बाद में आते हैं। A set of vectors is said to be linearly independent if there exist scalars
a1 a2 an बिलोंगिंग टू f, कि ऐसे स्केलर आ रहे हैं a1 a2 an बिलोंगिंग टू f सच दैट कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो, a1 a2 a ये सारा का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, बट कम से कम एक स्केलर जो है वो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 an बिलोंगिंग टू f नॉट ऑल जीरो, कि कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो होगा, कम से कम। नॉट ऑल जीरो एंड ऑल नॉट जीरो दोनों में फर्क है। नॉट ऑल जीरो कि सारे जीरो नहीं है, कोई कुछ एक नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ऑल नॉट जीरो, ऑल नॉट जीरो का मतलब सभी के सभी नॉन जीरो में। तो दिट मीन्स ऑल नॉन जीरो एंड नॉट ऑल जीरो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। नॉट ऑल जीरो का मतलब कि कुछ एक हैं जो नॉन जीरो हैं, और कुछ एक में एक भी हो सकते हैं, वन वेक्टर भी हो सकते हैं जो नॉन जीरो। ऑल नॉट जीरो मीन्स ऑल वेक्टर्स आर नॉन जीरो। तो हमने लगाया डेफिनेशन में नॉट ऑल जीरो, कि सारे जीरो नहीं है, कुछ एक नॉन जीरो है। तो इट मीन्स कोई ना कोई ऐसे स्केलर नॉन जीरो आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं, जीरो दे रहे हैं। तो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स को, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहा, कि इफ the possible linear combination which is 0 equal to 0 then scalar must be 0. If the at least one scalar is non-zero which gives the linear combination 0 then the vectors are linearly dependent. For example अब मैं यहाँ से लूँ एक विलियम ने R3 का वेक्टर स्पेस ओवर R एंड V1 लिया, सपोज दिस इज 1 2 3 एंड देन V2 लिया, इसी का ही 2 टाइम्स मल्टीपल ले लिया 2 4 6, then we can clearly see this is 2 times v1 माइनस का v2, यानी कि 2 टाइम्स v1 करोगे दैट वुड बी 1 2 3 माइनस का v2, v2 इज 2 4 6 एंड देन दिस इज अगेन 2 4 6 माइनस का 2 4 6 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 0 0, तो 0 वेक्टर आ गया, कि एक लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। एस में सिर्फ और सिर्फ 2 वेक्टर डाले, v1 एंड v2, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स 2v1 माइनस v2। तो एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया, दिस इज 2 टाइम्स v1 प्लस का माइनस 1 टाइम्स v2 विच गिव्स 0 वेक्टर। बट स्केलर, स्केलर अब हमारे क्या है, यहाँ a1 v1 प्लस a2 v2, दिस इज 0 वेक्टर वेयर a1 इज 2 एंड a2 इज माइनस 1 विच इज नॉन जीरो, विच आर नॉन जीरो। इसका मतलब ऐसा एक हम ऐसे स्केलर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो दे रहे हैं बट स्केलर्स आर नॉन जीरो। तो ऐसे पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जहां हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का सम जो है वो जीरो है बट स्केलर्स आर नॉन जीरो। तो ऐसा पॉसिबल आ जाए कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है और हमारे स्केलर नॉन जीरो हैं, कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो है, देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अदरवाइज ऐसा हो जाए कि हमारे पास एक और एग्जांपल इसी में ही लूं कि 1 0 0 एंड v2 इज 0 1 0। तो हमारे पास जब मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम उठाते हैं, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएं, a1 v1 a2 v2 विच गिव्स 0 वेक्टर। अब दोनों में जब हमने इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी प्रूव करनी है, जब डिपेंडेंसी प्रूव करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट करके दिखा देंगे जहां सम जो होगा वो 0 हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट ए लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज इक्वल टू 0 विद स्केलर नॉन जीरो। कंस्ट्रक्ट करना है एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसा जो इक्वल टू 0 होगा बट स्केलर्स आर नॉन जीरो। ये तो हमने डिपेंडेंसी के लिए करना है, जब डिपेंडेंसी प्रूव करनी हो। इंडिपेंडेंस प्रूव करने के लिए हमें एक जनरल कॉम्बिनेशन लेना है कि ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा कि हमारे पास जो नॉन जीरो स्केलर दे रहा हो, कि जो भी हम कॉम्बिनेशन 0 के बराबर लेंगे, इफ एनी कॉम्बिनेशन विच गिव्स 0 वेक्टर देन a1 एंड a2 मस्ट बी 0। तो इट मीन्स हमारे पास जब हमने इंडिपेंडेंसी प्रूव करनी है कि जनरल एलिमेंट्स लेंगे, जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और हम निकाल के दिखाएंगे स्केलर्स मस्ट बी 0, कि स्केलर्स को 0 होना ही पड़ेगा। डिपेंडेंसी के केस में हम ये कर सकते हैं कि एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपनी ही तरफ से कॉम्बिनेशन जो 0 के इक्वल है लेकिन स्केलर्स जो है वो नॉन जीरो, तो डेफिनेटली दैट वुड बी गिव्स डिपेंडेंसी। तो अब हमने जब इंडिपेंडेंसी प्रूव करनी है, v1 एंड v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो हम क्या करेंगे, अब एक कॉम्बिनेशन जनरल कॉम्बिनेशन लिया वेयर a1 एंड a2 आर एनी स्केलर, कोई भी स्केलर है, तो हम प्रूव कर देंगे वो स्केलर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो दैट वुड बी, अगर हम यहाँ से लेके चले a1 टाइम्स 1 0 0, a2 टाइम्स 0 1 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर, देन वी गेट a1 0 0 प्लस 0 a2 0
एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से हम इकट्ठा करेंगे, सम निकाल लेंगे, A1 A2 0, दिस इज 0 0 0। देन अब क्या बना हमारे पास, A1 की वैल्यू 0 आ गई और A2 की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ से दो वेक्टर्स बराबर हैं, इट मीन्स कंपोनेंट वाइज ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू द फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के बराबर होगा। तो दैट मीन्स A1 0 आ गया, A2 0 आ गया। इट मीन्स अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन 0 के बराबर ले रहे हैं तो स्केलर्स ऑलवेज इक्वल टू 0। तो इट मीन 0 ही ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा 0 वेक्टर्स के साथ, 0 स्केलर्स के साथ ही जो कॉम्बिनेशन 0 के बराबर दे रहा है। दैट मीन्स अब यहाँ पर क्या आया, 1 0 0 एंड 0 1 0। ये जो सेट बनेगा वेक्टर्स का, दिस इज V1 एंड V2, ये जो सेट बनेगा दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमने देखा कि जब हमने एक पहले एग्जाम्पल लिया था कि V1 लिया 1 2 3 और V2 लिया इसी का 2 टाइम्स मल्टीपल 2 4 6, ये तो क्या आगे थे, डिपेंडेंट। इसी तरह से एक नया सेट ऑफ वेक्टर बनाया था 1 0 0, दूसरा फिर 0 1 0। तो ये जो सेट बना था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो सेम हमने R2 R3 का एग्जांपल लिया जिसमें दो वेक्टर्स हमने ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जो लीनियरली डिपेंडेंट हैं, दो वेक्टर्स ऐसे कंस्ट्रक्ट किए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ से एक चीज़ और भी दिख रही है कि जब भी मैंने डिपेंडेंसी का केस लिया, मैंने V2 को लिया था 2 टाइम्स V1, V2 इज 2 टाइम्स V1, कि कंस्ट्रक्ट ही ऐसे किया था हमने, एग्जांपल ही ऐसा ले लिया था जिसमें V2 जो था वो 2 टाइम्स V1 था। मैं ऐसा कोई भी ले सकती हूँ, V2 स्केलर मल्टीपल ऑफ V1, कोई भी स्केलर मल्टीपल, K इज एनी मेंबर ऑफ F, नॉन जीरो हमारे पास। तो अब हमारे पास यहाँ से क्लियरली दिख सकता है कि K टाइम्स V1 माइनस का V2, दिस इज 0। इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आ रहा है, दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2, जहाँ A1 का काम कर रहा है K, A2 का काम कर रहा है -1। तो K इज नॉन जीरो, A2 इज -1 विच इज नॉन जीरो। तो V2 एंड V1 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो जब भी एक वेक्टर किसी दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा तो वो डेफिनेटली क्या आएगा, लीनियरली डिपेंडेंट आएगा। डिपेंडेंट का मीनिंग ये है कि वो एक वेक्टर दूसरे के ऊपर डिपेंड करता हुआ, V2 इज डिपेंडिंग अपॉन V1। तो जैसे जैसे V1 अगर मान लो हम V1 चेंज कर रहे हैं और V2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली जब चेंज होता रहेगा तो V2 भी चेंज हो जाएगा। तो डिपेंडेंसी मीन्स कि सेट ऑफ वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मीनिंग क्या होगा, डिपेंडेंट का मीनिंग ये है कि हमारा कम से कम एक वेक्टर तो ऐसा होगा डिपेंडेंट सेट में कि जो बाकी दूसरे वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब कि कोई भी वेक्टर सेट ऑफ वेक्टर्स में S हमारे पास V1 V2 Vn है कि कोई भी वेक्टर S में ऐसा नहीं है जो बाकियों के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट मीन्स ऑल द वेक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट, they don't depend upon any other vector of the set। और डिपेंडेंसी मीन्स ऑब्वियसली एक ऐसा, कम से हम आगे प्रूव भी करेंगे इनको, कि ऐसा कोई ना कोई वेक्टर तो जरूर आएगा जो बाकी वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ये तो थी हमारी डेफिनेशन इंडिपेंडेंस की, किसके लिए, फाइनाइट सेट के लिए। अब ये डेफिनेशन हमारी इंडिपेंडेंस सेट की और डिपेंडेंट सेट की इनफाइनाइट सेट के लिए भी हो सकती है कि अगर S हमारा इनफाइनाइट सेट हो, इफ S इज इनफाइनाइट सेट तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट्स की डेफिनेशन क्या से दे सकते हैं। अब जब इनफाइनाइट सेट है तो फिर अगर सपोज कर लिया एक बार हमने एग्जांपल्स में, जरूरी नहीं है कि वो V1 V2 V3 इंडेक्स जो है वो नेचुरल नंबर हो, इंडेक्स हमारा कोई भी हो सकता है। काउंटेबल सेट हो, जरूरी नहीं है कि हमारा अनकाउंटेबल सेट भी हो सकते हैं इनफाइनाइट के केस में। तो अगर सपोज ये V1 V2 V3 है, तो अब हमारी डेफिनेशन को हम एक्सटेंड कैसे करें, क्या ऐसा पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन लें कि A1 V1 A2 V3 A3 V3 और चलते जा रहे हो इनफाइनाइट तक, दिस इज इक्वल टू 0। देन स्केलर अगर नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट, और स्केलर सारे के सारे जीरो आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट। बट दिस इज इनफाइनाइट सम फाइनाइट है, जीरो है, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे स्केलर। सम इनफाइनाइट है तो उसके केस में तो हमारे पास चीज़ें चेंज हो जाती है। इनफाइनाइट सम में हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं कि सीरीज कन्वर्ज ही ना करे, कन्वर्ज नहीं कर रही तो सम कभी जीरो आए ना, तो सम तो इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे स्केलर्स एग्जिस्ट ही ना करते हो जो सम जीरो के इक्वल थे। अब जब सम ही जीरो नहीं आ रहा तो इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। फिर हमारी डेफिनेशन तो यही है, जीरो है, स्केलर्स अगर नॉन जीरो है, स्केलर्स अगर जीरो है, तो अगर समी ऐसा कोई स्केलर्स नहीं आ रही कि हमारा समी जीरो आ रहा है तो इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। तो इन दैट केस जब हमारा सेट इनफाइनाइट हो, इफ S इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट को इंडिपेंडेंट कब कहोगे, इफ S इज इनफाइनाइट सेट देन S इज सेड टू बी, या इनफाइनाइट सेट इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट if every finite set
हर फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, एस का कोई भी फाइनाइट सबसेट उठा लो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में एल आई लिख देंगे। दिस इज एल आई स्टैंड्स फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एल डी लिख देंगे हम लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। और एल सी मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन। तो किसी भी इनफाइनाइट सेट को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहेंगे? इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एस, एस खुद इनफाइनाइट सेट है, एस इज इनफाइनाइट सेट, लेकिन इसके जितने भी फाइनाइट सबसेट आएंगे, जितने भी फाइनाइट सबसेट आएंगे, जितने भी पॉसिबल होंगे फाइनाइट सबसेट, वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये फाइनाइट सेट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये फाइनाइट है, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जितने भी लीनियर फाइनाइट सबसेट एग्जिस्ट कर सकते हैं इतने, वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तब हम कहेंगे कि वो एस जो है वो खुद इनफाइनाइट सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर इसी इनफाइनाइट एस हमारे पास इनफाइनाइट है, एस इज इनफाइनाइट, और ये इसके फाइनाइट सबसेट हैं, कोई एक भी, बाकी मान लो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई एक भी लीनियरली डिपेंडेंट मिल गया, कोई एक भी, तो एस बिकम्स लीनियरली डिपेंडेंट। कोई एक भी, सारे के सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे के सारे फाइनाइट सबसेट इंडिपेंडेंट है, तब तो हम कहेंगे कि एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कोई एक भी फाइनाइट सबसेट ऐसा मिल गया, जब निगेशन करते हैं हम ऑल से जब निगेशन करते हैं कि एवरी से निगेशन करते हैं कि सारे सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और इसी की निगेशन स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट जिसको हम कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट कहते हैं, तो कम से कम एक पे, एवरी से एटलीस्ट वन पे पहुंच जाते हैं निगेशन स्टेट में। तो कम से कम एक हमारे पास सबसेट ऐसा जरूर होना चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट मीन्स डिपेंडेंट है, तब हम एस को क्या कह देंगे? लीनियरली डिपेंडेंट सेट कह देंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन थी कुछ एक लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस की। अब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। एस में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक जीरो वेक्टर डाला, यानी कि एक ही वेक्टर है एस में v1 एंड v1 इज इक्वल टू 0, फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स लिया, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा? इज लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, इन दोनों में से क्या होगा? तो जिस भी अब हमारे पास सेट में सिर्फ और सिर्फ, यानी कि जीरो वेक्टर इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, यूं भी कह सकती हूँ। जीरो वेक्टर, सिर्फ और सिर्फ जीरो वेक्टर है, इज लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब हमारी डेफिनेशन कि अगर हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो लें, तो स्केलर अगर नॉन, कोई ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाए जिसमें स्केलर जीरो, कोई भी एक ऐसा पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए जिसमें स्केलर नॉन जीरो हो, तो हमारे पास क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जीरो कॉम्बिनेशन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जहां स्केलर जीरो आ रहे हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब हमने एक क्या किया, हमने अगर कॉम्बिनेशन लिया जीरो के बराबर a1 v1, सिर्फ अब हमारे पास वेक्टर v1 ही है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब सिर्फ a1 v1, एंड v1 खुद क्या है हमारे पास? जीरो। तो a1 अगर नॉन जीरो भी होगा, a1 नॉन जीरो भी होगा, तो भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो आने वाला है, क्योंकि v1 की वैल्यू ही क्या है? जीरो है। कि अगर v1 जीरो है तो 5 टाइम्स जीरो भी जीरो होगा, 6 टाइम्स जीरो भी जीरो होगा, 7 टाइम्स जीरो भी जीरो होगा। तो फिर बहुत सारे ऐसे स्केलर्स नॉन जीरो मिल जाएंगे जो कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं? जीरो दे रहे हैं। तो हमारी डेफिनेशन में तो क्या है, कोई एक हमारे पास स्केलर अगर नॉन जीरो आ जाए, कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए, तो लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब एस क्या बन जाएगा हमारा? लीनियरली डिपेंडेंट। जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। अब इसी तरह से अब एक और एग्जांपल लिया मैंने, एस सिंगलटन सेट लिया v1 का, एस इज नॉन जीरो सिंगलटन सेट, कि सिंगल एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ इसमें और कोई नहीं है, सिंगलटन सेट, एंड आल्सो दिस इज नॉन जीरो, क्योंकि जीरो है तो ऑब्वियसली हमने अभी लिखा कि वो लीनियरली क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। दिस इज नॉन जीरो सिंगलटन सेट। अब लीनियर कॉम्बिनेशन निकाल के देखो। Suppose there exists scalar a1 belonging to f such that a1 v1 is 0। अब v1 खुद तो क्या है? नॉन जीरो, और हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है? जीरो। इसका मतलब a1 को क्या आना पड़ेगा? जीरो आना पड़ेगा, बिकॉज v1 इज नॉन जीरो।
v1 नॉन जीरो है तो जीरो ही ऐसा स्केलर है जो वेक्टर को जीरो दे सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि a1 नॉन जीरो हो और v1 भी नॉन जीरो हो तो इन दोनों के प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगी। तो जीरो ही ऐसा स्केलर है जो नॉन जीरो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके क्या देगा, जीरो दे सकता है। तो इट मीन्स a1 मस्ट बी जीरो, तो इट मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है तो स्केलर की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ जीरो आ रही है और कोई पॉसिबिलिटी स्केलर की आ ही नहीं रही। इट मीन्स क्या हो जाएगा, तो हमारे पास S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ए नॉन जीरो सिंगलटन सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, always linearly independent. A non-zero singleton set is always linearly independent. नेक्स्ट एग्जाम्पल अब छोटा सा लेके चलें तो इट मीन्स हमारे पास जीरो वेक्टर जब भी होगा तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नॉन जीरो सिंगलटन सेट होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आ रहे हो ए सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, ए सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। जिस भी सेट में जीरो वेक्टर आ गया, सपोज हमारे पास n एलिमेंट्स हैं और इसमें से कोई एक जीरो है, कोई एक सपोज v3 मान लो जीरो है, बाकी चाहिए नॉन जीरो है, कोई एक भी हमारे पास जीरो है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। कैसे, सपोज हमारे पास vi इज नॉन जीरो, v3 की बजाय हमने जनरल लिया vi इज जीरो फॉर सम i, कोई एक वेक्टर जीरो है और हमने निकालना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा। जिस भी सेट में जीरो वेक्टर चला गया वो सेट डिपेंडेंट बनना ही बनना है। तो अब हमने क्या करना है, डिपेंडेंसी निकालने के लिए हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट कर देंगे कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन कम से कम कंस्ट्रक्ट कर देंगे जिसमें स्केलर क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन फिर से क्या आ रहा होगा, जीरो आ रहा होगा। तो वी हैव 0 टाइम्स v1 प्लस का 0 टाइम्स v2 प्लस का 0 टाइम्स vi माइनस 1 प्लस का 1 टाइम्स vi कर देते हैं, vi की वैल्यू खुद 0 है, एंड प्लस का 0 टाइम्स vn। इसका मतलब ये 0 ये 0 ये 0 और इसकी वैल्यू भी 0 है, क्यों, vi की वैल्यू 0 है। तो 1 टाइम्स 0 1 इंटू 0 0 ही आ जाएगा, या 1 की बजाय कोई भी यहाँ लगा सकते हो जो नॉन जीरो थिंग है, क्योंकि vi की वैल्यू 0 है। तो दिस इज 0 0 0 और 1 इंटू 0 0 और 0, तो ये पूरा का पूरा सम किसके बराबर आ जाएगा, 0 की। अब इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया, एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर गया जो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, लेकिन हमें एक स्केलर तो दिख रहा है जो नॉन जीरो है। दिस इज नॉन जीरो स्केलर। मैंने इसलिए कहा है यहाँ 1 की बजाय मैं कुछ भी डालूं, यहाँ 1 की बजाय 2 डाल दो, 2 इंटू 0 तो भी 0 आने वाला है, 3 इंटू 0 तो भी 0 आने वाला है। तो यहाँ मैं नॉन जीरो स्केलर कोई भी डाल सकती हूँ। तो फील्ड अगर हम 2 3 की बात हम तब कर सकते हैं जब हमारा फील्ड रियल नंबर का चल रहा है या रेशनल नंबर का चल रहा है। अदरवाइज मैट्रिसेस का फील्ड है तो हम कोई और मैट्रिक्स नॉन जीरो मैट्रिक्स ले सकते हैं। बट एवर यानी कि एक नॉन जीरो स्केलर है हमारे पास जो ले सकते हो यहाँ पर, जो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं, हमारा 0 के इक्वल दे रहे हैं। इट मीन्स हमारा सम 0 है, एक स्केलर हमारा नॉन जीरो दिख रहा है, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, v1 v2 vn इज लीनियरली डिपेंडेंट सेट। ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट हो गया। इट मीन्स किसी भी सेट में अगर हम 0 वेक्टर डाल दें तो वो डिपेंडेंट ही बनेगा। तो कई बार ऐसा होगा एग्जाम में जब हम करने वाले हैं तो काफ़ी सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, v1 दे रखा हो, v2 दे रखा हो, और हमें चेक करना हो, मान लो v10 तक दे रखे, 10 वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें चेक करना डिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंसी है। तो सबसे पहले तो अगर कोई एक वेक्टर भी उसमें 0 है तो क्लियरली वो डिपेंडेंट है, हमें डिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंसी चेक करने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंडेंट ही है अगर उसमें 0 वेक्टर है। तो अगर हमें इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी अलग से चेक करनी है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो सबसे पहले तो हमें 0 देख लेना चाहिए कि 0 तो नहीं है ना उसमें। अगर नहीं है तो फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इंडिपेंडेंस चेक करना है, सिंपल सा इंडिपेंडेंस चेक करना है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेके चलेंगे। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कि ऐसे स्केलर्स आ रहे हैं जो लीनियर कॉम्बिनेशन का सम क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, एंड देन वी शैल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ a1 a2 an, they must be 0।
तो ये हमारा लीनियर इंडिपेंडेंसी चेक करने का तरीका। सपोज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, कि ऐसे स्केलर्स आ रहे हैं जो सम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या दे रहे हैं, 0, और उन स्केलर्स की वैल्यू को हम कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर वो हमारी कैलकुलेशन उस पर आ गई कि सारे के सारे स्केलर जो है वो 0 आ रहे हैं, देन द सेट ऑफ वेक्टर्स मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंसी चेक करनी है तो या तो हम कर दें कि कंस्ट्रक्ट करके दिखा दें एक ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन जो 0 के इक्वल है लेकिन स्केलर जो है वो नॉन जीरो है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि हम इसी तरीके से ही करेंगे कि हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 आ रहा है बट a1 a2 an कैन हैव द नॉन जीरो वैल्यू, कैन हैव द नॉन जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू के साथ तो हमेशा 0 आना ही आना है, उसमें कुछ है ही नहीं। बट a1 a2 an कैन हैव सम ऑफ द स्केलर्स कैन हैव द नॉन जीरो वैल्यू। कम से कम एक स्केलर के पास तो नॉन जीरो वैल्यू भी हो सकती है कि वो 0 सम ले आए। वो हम आगे करेंगे मैट्रिसेस की हेल्प से जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं, बाकी इसी के ऊपर बेस्ड हम कुछ थ्योरम्स करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए हम यही कर रहे हैं।